हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम मैं विभास सर को थैंक यू बोलूँगा। एक टीचर सोसाइटी का लीडर होता है, नेचुरल लीडर होता है। तो टीचर अपने बिहेवियर से जो एग्जाम्पल सेट करते हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है लोगों पे। तो जैसे विभास सर हैं, अगर इस कैरेक्टर के टीचर पूरी सोसाइटी में हो जाए तो पूरे सोसाइटी का फेस चेंज हो जाएगा, गारंटी। क्योंकि टीचर को आप देखेंगे हर कोई रिस्पेक्ट करता है, उनकी बातों को सुनते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो कई लेवल के लीडरशिप क्या है ना, कई लेवल पे होता है ऐसा। तो टीचर वन ऑफ द लीडर ऑफ सोसाइटी। तो मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ कि सर इतने अच्छे अपॉर्चुनिटी मुझे दे रहे हैं और आप लोग जुड़े हैं इनसे, तो आप लोगों की सौभाग्य है। तो जैसे अभी सर ने बोला कि मैं भी अपने जीवन में कुछ खोज रहा हूँ तो रियलिटी यही है सर जी, यहाँ पे हर कोई तलाश कर रहा है। और वो क्या है, क्योंकि मैं यहाँ इस क्लास में आने से पहले सर को ही बोल रहा था कि इस संसार में लोग अफ्लुएंस वर्सेस इन्फ्लुएंस, तो यहाँ पे लोग पैसा पाने के लिए और जो अपना स्टेटस को उसके लिए कितना वर्क हार्ड करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन फिर भी सब जो उनका टारगेट होता है, मान लीजिए मिल भी जाता है तो उनको लगता है कि नहीं, कुछ और मिसिंग है अभी, है ना। तो एक कांस्टेंट जो स्ट्रगल है यहाँ पे, इसके पीछे रीज़न क्या है कि इसको हम एक सिंपल सा एग्जांपल से समझेंगे कैसे हो रहा है। कि जैसे कि आप मान लीजिए मछली है, अगर हम मछली को पानी से बाहर निकालेंगे, है ना, और मान लीजिए उसको एक अच्छे से रूम में रख दिया वहाँ पे, फिर उसके लिए अच्छा पकवान रख दिए, अच्छा फ्रूट जूस रख दिए, तो क्या वहाँ खुश रहेगा? वो रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो इन्वायरमेंट उसके लिए नेचुरल नहीं है। सिंपल। आप उस मछली को उठा के पानी में रख दीजिए, बस, है कि नहीं? तो हो क्या रहा है इस सोसाइटी में, देखिए सबका इंटेंशन यही है कि मैं खुश रहूं, यही सब लोग चाहते हैं। जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसका एक ही लक्ष्य है कि वो संतुष्ट रहना चाहते हैं जीवन में, है कि नहीं? तो ये जो संतुष्टि, इसी की तलाश कर रहे हैं सब लोग, जो आपने बोला ना, इसी की तलाश कर रहे हैं हम। तो कहाँ कमी हो रहा है ना? तो ये हम इसको भगवद गीता के पर्सपेक्टिव से थोड़ा एनालाइज करेंगे। तो भगवद गीता देखिए क्या है, और श्रीमद् भागवतम, ये सब जो ग्रंथ हैं सीधे जो सारे समस्याओं के रूट पे अटैक करते हैं सीधे। तो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था मछली वाला, उसको हम एक्सटर्नली कुछ भी दे दें वो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, है कि नहीं? उसका सिंपल सा सोल्यूशन है, उसको पानी में छोड़ दीजिए। इसी तरह से कुछ बेसिक मिस्टेक हो रहा है सोसाइटी में। जैसे आप मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपने मान लीजिए पहले स्टेप में कुछ गलती की, तो फर्दर स्टेप क्या होंगे? सब गलत होंगे और आंसर पहुँचेंगे हम? सही आंसर पहुँचेंगे? नहीं पहुँचेंगे। कभी कभी आप अगर मैथमेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे आप लोग, तो आप लोग को अनुभव होगा कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमने गलती भी कर दी लेकिन हमको पता नहीं चलता है, और हम ये सोच के आगे बढ़ते हैं कि हम सही कर रहे हैं। हमको कब पता चलता है? जब आंसर नहीं मिलता है, तब हमको लगता है कि मैंने कहाँ गलती किया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उसको एनालाइज भी करते अपने स्टेप को, एक बार दो बार दिखता नहीं हमको, है ना, होता है ऐसा। तो जब हम टीचर के पास जाते हैं तो टीचर देखते हैं, बोलते हैं बेटा आपने यहाँ पे गलती किया, है ना, और तुरंत हमको आंसर वो जहाँ मिस्टेक का पता चल जाता है। तो देखिए अभी सोसाइटी में लोग वेरियस लेवल पे जो अटेम्प्ट कर रहे हैं यूनिफिकेशन का, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, है ना, ये सब जो प्रोसेस है, जो अप्रोच है लोगों का, वो अप्रिशिएटेड है। लोग चाहते हैं कि ये लोग परिवार के सदस्य रहें, लोग मिलजुल के रहें, है ना, लेकिन उसके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म भी चाहिए, है कि नहीं? अगर डिफरेंसेज रहेंगे तो फिर क्या होगा? कैसे यूनाइट होंगे फिर, है कि नहीं?
तो भगवत देखिए, तो क्या है, हम देखेंगे भगवत गीता से कि कैसे एक्चुअली हम सब लोगों का इंटरेस्ट एक ही है। ठीक है, अगर हम इस इंटरेस्ट को समझ जाएंगे तो ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, जो भी हम एक साथ मिलजुल कर रहने की बातें कर रहे हैं, बिल्कुल आसान हो जाएगा। अभी देखिए, एक बार हमारे इस्कॉन अमेरिका में एक मंदिर में यूएस के प्रेसिडेंट आए और उन्होंने प्रश्न किया, जो उस टेम्पल प्रेसिडेंट थे उनसे उन्होंने प्रश्न किया कि एक्चुअली उस टेम्पल प्रेसिडेंट थे ना, वो ब्लैक अमेरिकन थे, वो ब्लैक अमेरिकन। तो उस समय क्या था ना, वाइट और ब्लैक में डिस्क्रिमिनेशन बहुत हो रहा था अमेरिका में, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो जो थे बहुत टैलेंटेड थे, जो ब्लैक थे, हालांकि ब्लैक थे, लेकिन अब एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी थे, तो उसमें स्टूडेंट थे और वहाँ पे टॉपर थे और लीडर थे, तो बहुत इन्फ्लुएंशियल थे वो। हालांकि ब्लैक थे लेकिन बहुत ही पावरफुल थे। तो समहाउ उनका कांटेक्ट श्रील प्रभुपाद जी से हुआ और वो इस्कॉन में आ गए। तो वो उस इस्कॉन मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट थे। तो जब यूएस के प्रेसिडेंट वहाँ पे आए तो उन्होंने उनसे एक प्रश्न किया कि आप लोग बताइए कि आप ऐसा क्या स्पेशल कर रहे हैं जो कि सोसाइटी के लिए यूनिक है ना। उन्होंने प्रश्न किया तो उन्होंने जवाब उनको क्या कि उनको एक असेंबली हॉल में ले गए जहाँ पे कीर्तन हो रहा था, जब हम अभी करने वाले हैं, सर ने बोला है कराने के लिए। तो वहाँ कीर्तन हो रहा था, तो वहाँ पे वाइट थे भक्त लोग, सब भक्त थे, इस्कॉन के भक्त। उसमें वाइट थे, ब्लैक थे, इंडियन थे, अफ्रीकन थे, हर तरह के लोग साथ में कीर्तन और डांस कर रहे थे। तो वहाँ लेके गए उनको, यूएस के प्रेसिडेंट थे, उनको बोले देखिए हमारा इस्कॉन क्या कर रहा है, आप अमेरिका में एक जगह दिखा दीजिए जहाँ पे लोग इस तरीके से एक साथ में आके एक तरह डांस कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आप एक जगह दिखा दीजिए। तो जैसे उन्होंने बोला तो वो जो प्रेसिडेंट था उसका तुरंत समझ में आ गया कि रियली इस्कॉन क्या कर रहे हैं। तो हमारा जो इस्कॉन है ये पूरा भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के शिक्षाओं के ऊपर पूरी तरह से आधारित है। और हमारे प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर हम इनकी शिक्षाओं को आधार मान के जीना शुरू कर दें तो पूरे वर्ल्ड को 18 दिन में एक परिवार का सदस्य बना लेंगे, 18 दिन में। बट हमको वो स्टेप लेना पड़ेगा, इतना पावर है। और अभी देख रहे हैं आप इस्कॉन में जितने लोग हैं ये आर्टिफिशियल नहीं है। हमारे इस्कॉन में अभी मायापुर जाएंगे हम, जहाँ से आए हैं, ये इंडिया में ही है। एक कलकत्ता के पास में नदिया जिला है, नदिया जिला में एक जगह है मायापुर। तो ये इस्कॉन का वर्ल्ड हेडक्वार्टर है। वहाँ पे मोर देन 70 कंट्री के लोग रह रहे हैं इस समय, साथ में रहते हैं सब कुछ। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशन है वो वर्ल्ड का। तो ये इस्कॉन कर रहा है सर जी। तो हो कैसे रहा है, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे थोड़ा। तो अभी हमारे इस्कॉन में देखिए हर बैकग्राउंड से लोग हैं, चाहे हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी, सिख, हर तरह के लोग इस्कॉन में कनेक्टेड हैं। मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ, वो एक मुसलमान, उनका नाम है आकिफ ऐसा मुस्लिम करके, उन्होंने वो इस्कॉन में जुड़े हुए हैं, वो पीएचडी किए हुए हैं कहीं से, और वो पूरा कुरान और बाइबल की शिक्षाओं में समानता दिखा रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके, बहुत अच्छा कंट्रास्ट दे रहे हैं वो। तो मैं उसको पढ़ रहा हूँ। तो हमारे इस्कॉन में बहुत सारे लोग कुरान के ऊपर भी रिसर्च किए हैं। तो होता क्या है कि चीज़ों का अगर हमको सही तरीके से नॉलेज हो जाए, धर्म का उद्देश्य है, धर्म प्रेम करना सिखाता है, विभाजन करना नहीं सिखाता। वेरी सिंपल। अगर धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, विभाजन हो रहा है, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद प्रैक्टिशनर, नॉट विद द धर्म। जो प्रैक्टिशनर है उसके साथ गड़बड़ी है। क्या होता है, फॉलोअर गड़बड़ करते हैं, फॉलोअर सिद्धांतों को नहीं समझ पाते। जैसे जीसस आए, ठीक है, और या फिर जो मोहम्मद आए, या फिर जो हमारे वैदिक फॉलोअर जितने भी हैं आए हैं, तो दे के जाते हैं शिक्षाओं को, लेकिन बाद में क्या होता है, लोग उसको मैनिपुलेट करके, मिस इंटरप्रेट करके क्या होता है, उसका बहुत ही डिस्टॉर्टेड फॉर्म हमारे सामने आ जाता है कि नहीं। तो ये फॉलोअर के साथ प्रॉब्लम होता है, वो अपने प्रेसिडेंसर्स जो हैं उनके मूड को नहीं समझ पाते हैं, वहाँ पे गड़बड़ होता है। ठीक है, तो हमारे इस्कॉन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम एक परंपरा को फॉलो करते हैं। ये एक लाइन है, चेन है। तो जैसे कोई गड्ढे में गिर गया मान लीजिए, तो उसको हम रस्सी देते हैं ना, है ना। तो रस्सी क्या है, वो ऊपर किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो अगर नीचे कोई रस्सी को पकड़ेगा तो बाहर निकल आएगा, है ना। तो इसी तरह से ये चेन है। चेन का मतलब
ये सृष्टि की शुरुआत से चेन स्टार्ट हुआ है और वो चेन चला रहा है अभी तक। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन का कोई पॉइंट ही नहीं है, आप मैनिपुलेट कर ही नहीं सकते। ये प्योरली टीचिंग्स उस चेन में चली आ रही है और इसलिए वो आज मिलियंस ऑफ हार्ट, करोड़ों की मात्रा में लोगों के हृदय को स्पर्श कर रहा है और करोड़ों की मात्रा में लोग बदल रहे हैं। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्या है, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो जैसे सर ने बताया कि हम कुछ तलाश कर रहे हैं, है ना, तो दो तरह का नॉलेज होता है, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब क्या होता है कि आप रिसर्च करिए, फिर वन आफ्टर अनदर, ठीक है, डीप में जाए, रिसर्च करते 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 अब हो सकता है एक दिन निष्कर्ष पे आ जाए, ठीक है। दूसरा प्रोसेस जो डिसेंडिंग प्रोसेस है, उसमें क्या होता है कि हम जो ऑलरेडी उस चीज़ को जानता है, ठीक है, उससे हम सुनते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये प्रोसेस है डिसेंडिंग का। तो ये जो दोनों अप्रोच में डिफरेंस क्या है, हम इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जो असेंडिंग प्रोसेस है, जैसे इसका एक सिंपल एग्जांपल दिया जाता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ये पता करना है कि मेरे पिताजी कौन हैं, ठीक है, ठीक है, तो इसके दो प्रोसेस हैं। एक तो ये, इस पूरे अर्थ प्लैनेट पे जितने मेल मेंबर हैं सबका डीएनए टेस्ट किया जाए और बच्चे का डीएनए टेस्ट किया जाए और मैच कराया जाए। ये एक प्रोसेस हुआ, ठीक है। और दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस क्या है कि जो मदर है, आप मदर से पूछिए, वो जाके पूछ सकता है कि माँ मेरे पापा कौन है, क्योंकि तो वो क्या करेंगी, माँ बता देगी बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, है ना, बस 2 सेकंड का काम है वो। लेकिन हम अगर ये प्रोसेस जो डीएनए टेस्ट वाला है, अगर उसको कंडक्ट करने का प्रयास भी करें, तो सोचिए क्या पॉसिबिलिटी है कि हम रिजल्ट पे पहुंच पाएंगे। बहुत रेयर है ना। मान लीजिए 7 बिलियन अभी का 7 बिलियन पॉपुलेशन है पूरे पृथ्वी पे, है ना, 7 बिलियन, मोर देन दैट, ओके व्हाटएवर। तो सबका अगर उसमें से जितने भी मेल मेंबर है अगर डीएनए टेस्ट करने जाएंगे तो पहले कितना एक्सपेंसिव होगा, ठीक है, फिर टाइम कंज्यूमिंग होगा, है ना। थर्ड थिंग, क्या गारंटी है कि हम पता कर पाएंगे ये है असेंडिंग प्रोसेस सर जी। असेंडिंग प्रोसेस बहुत ही टीडियस है और अनसर्टेन है, पता नहीं हम रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, कोई भरोसा नहीं है। तो आजकल क्या है कि हमारे जो साइंटिफिक जो अप्रोच है कि जो क्रिएशन है उसका रूट क्या है, कैसे क्रिएशन हुआ, सृष्टि कैसे, जो ब्रह्मांड है कैसे एग्जिस्टेंस में आया, फिर क्या होता, ये सब जो प्रयास चल रहा है ना, ये असेंडिंग प्रोसेस है। हो सकता है कि एक दिन वो निष्कर्ष पे पहुंच जाए, हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो दूसरा अप्रोच मैंने जो बताया डिसेंडिंग प्रोसेस, जैसे अगर वो बच्चा सीधे माँ से पूछ ले कि माँ मेरे पिताजी कौन है, माँ बता देगी कि तुम्हारे पिताजी हैं, है कि नहीं, ये बस 2 मिनट का काम होगा। तो ये डिसेंडिंग प्रोसेस का जो इफेक्ट क्या है ना, डिसेंडिंग प्रोसेस बहुत सिंपल है और बहुत ही आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। तो इसका एक मैं सिंपल सा उदाहरण दूंगा, ये डिसेंडिंग प्रोसेस है क्या। इसको बोलते हैं शब्द प्रमाण और एक होता है अनुमान। 3 तरह के प्रमाण होते हैं। कोई भी नॉलेज को वेरीफाई करने के लिए, अगर किसी नॉलेज को वेरीफाई करना है तो 3 तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन दिया कि ये ऐसा है, ऐसा ऐसा है, आपको वेरीफाई करना है, तो 3 तरीका है। पहला आप प्रत्यक्ष प्रमाण, डायरेक्ट सेंस परसेप्शन। आप देख के समझने का प्रयास करेंगे कि हाँ वास्तव में जो बोला जा रहा है सही है कि नहीं है ना, तो डायरेक्ट परसेप्शन इसको बोलते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जैसे इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, हम सब के अंदर 4 त्रुटियां हैं, सब के अंदर इनबिल्ट है, वो इनबिल्ट है, ठीक है। वो क्या है, पहला है इम्परफेक्ट सेंसेस। इम्परफेक्ट सेंसेस मीन्स हमारे पास जो ज्ञान, 2 तरह की इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियां, है ना। तो ये दो इंद्रियों से हम कोई भी नॉलेज एक्वायर करते हैं। तो लेकिन ये इम्परफेक्ट है, क्यों, इसका एक एग्जांपल देखेंगे हम। जैसे आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे, फिजिक्स, तो फिजिक्स लेबोरेटरी में आप जाएंगे तो मान लीजिए कांच के ग्लास लेते हैं, ठीक है, उसमें पानी भरिए और उसमें एक रॉड को डुबाइए।
तो क्या दिखता है कि कांच जो पानी के अंदर जो रॉड है वो लगता है कि वो दीवार की तरफ झुका हुआ है कि नहीं, उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो भी बोलते हैं वो फिजिक्स की लैंग्वेज में, तो वो ऐसा बोल देते हैं। लेकिन हमको क्या दिख रहा है कि वो दीवार की तरफ झुका हुआ है कि नहीं। इन अदर वर्ड्स ऐसा लगता है कि मानो वो पानी में जो रॉड है वो टेढ़ा है कि नहीं। तो क्या वास्तव में टेढ़ा है रॉड? टेढ़ा है नहीं। मीडियम थोड़ा सा चेंज हो जाने से हमारे सेंसेस पे इफेक्ट पड़ गया, देख रहे हैं ना, थोड़ा सा मीडियम चेंज हुआ हमारे सेंसेस पे इफेक्ट आ गया। तो ये है इम्परफेक्शन ऑफ आवर सेंसेस। हमारे जो सेंसेस है एक मीडियम में काम कुछ तरीके से करेंगी, दूसरे मीडियम में कुछ और तरीके से। तो कहने का मतलब है कि हम अपने सेंसेस से चीज़ों को कुछ हद तक ही जान सकते हैं, पूरी तरह से नहीं जान सकते। इसी तरह से हमारे कान का लिमिटेशन है। आप सुने होंगे फिजिक्स में देखे होंगे कि एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी रेंज के ऊपर और सर्टेन फ्रिक्वेंसी रेंज के नीचे कान हमारा सुन नहीं सकता है, टॉलरेट नहीं कर, जो उस फ्रिक्वेंसी के ऊपर जाएगा तो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, नीचे जाएगा तो सुन ही नहीं सकता है ना। उसका भी एक लिमिट है कि इस रेंज में ही वो साउंड वाइब्रेशन को परसीव कर सकता है और उसको प्रोसेस कर सकता है कि नहीं। तो इस तरीके से हमारे कान भी लिमिटेड है, आँख भी लिमिटेड है। इस तरीके से आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो हमारे पूरे जो जितने भी 10 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, सब लिमिटेड हैं। इसलिए हम बोलते हैं इम्परफेक्ट सेंसेस, और इम्परफेक्शन की वजह से ये हमको कंप्लीट नॉलेज नहीं दे सकते, ठीक है। तो जब होता क्या है, जब हम अपने सेंसेस से चीज़ों को परसीव करने का प्रयास करते हैं और जब हम असफल होते हैं तो अगला टेंडेंसी क्या होता है, प्रवृत्ति क्या होता है कि लोग अनुमान लगाना शुरू करते हैं। ओके ठीक है, हम आंखों से देख नहीं पा रहे तो चलो अनुमान लगाते हैं क्या हो सकता है, हाँ ये ऐसा हुआ होगा, ये हुआ होगा, यहाँ विस्फोट हुआ होगा तो ये आ गया ना, ऐसे अनुमान लगाते हैं ना, है ना। तो ये दूसरा लेवल है अनुमान, इसको बोलते हैं अनुमान लगाना, इमेजिनेशन, स्पेकुलेशन। तो लेकिन इसकी क्या स्पेकुलेशन, ये जो है इसका भी क्या गारंटी है कि सही होगा? ये तो बहुत हाईली रिस्की है कि नहीं। जो अनुमान है ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की है कि नहीं। तो फिर जो थर्ड लेवल है सर जी, उसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मीन्स एक्सेप्टिंग द अथॉरिटी। मतलब हम ऐसे व्यक्ति को एक्सेप्ट करेंगे जिनको चीज़ें ऑलरेडी पहले से पता है, तो आसान हो जाएगा। जैसे मैंने माँ का उदाहरण दिया था, माँ को पता है, पूछ लीजिए सीधे, बता देगी। अब माँ जो बोल रही है, माँ तो झूठ बोलेंगे नहीं, तो जो माँ बता रही है वो परफेक्ट नॉलेज है, हो गया, खत्म, आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। तो यही जो शब्द प्रमाण जो है, जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको संस्कृत में बोलते हैं शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मीन्स एक्सेप्टिंग द अथॉरिटी। ये क्या है? तो ये जो वेद है, जो वेद ग्रंथ हम पढ़ते हैं, जैसे भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है, तो ये एक शब्द प्रमाण है, शब्द ब्रह्म है इसको बोलते हैं। इन सब ग्रंथों को शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म मीन्स ये शब्द प्रमाण है, और ये सृष्टि की शुरुआत से ही इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट कर रही हैं, और रिसेंटली इसको व्यास देव जी ने इसको रिकॉर्ड किया है बुक के रूप में हमारे लिए, ठीक है। तो इसका कुछ मैं आपको सैंपल दूंगा कि कैसे परफेक्ट नॉलेज है। जैसे आप श्रीमद् भागवतम जो भी आप ले रहे हैं सर जी, उसमें इसके तृतीय स्कंद में जाएंगे आप, तो ये आप कपिल मुनि का नाम सुने होंगे, कपिल मुनि का नाम सुने होंगे आप लोग। तो कपिल मुनि और उनकी माता है देवहूति, उनके भी कन्वर्जेशन हो रहा है। और एक कन्वर्जेशन देखिए, देवहूति कौन है पहले देख लीजिए। देवहूति हैं स्वयंभू मनु की पुत्री हैं, और स्वयंभू मनु कौन है? ब्रह्मा जी के डायरेक्ट बेटे हैं, यानी देवहूति ब्रह्मा जी की नातिन है, देख रहे हैं ना। तो ये सृष्टि के शुरुआत में हो रहा है, जब सृष्टि जब शुरुआत हुआ था तब की बात है ये, ठीक है ना। अभी ब्रह्मा जी का हाफ लाइफ खत्म हुआ है, तो ये जब सृष्टि शुरुआत हुआ था तब की बात है लगभग। तो वहाँ पे मतलब आज से बोल लीजिए कितना, ब्रह्मा जी का एक दिन का कैलकुलेशन करेंगे, अभी कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा चाहेंगे तो आप लोग, एक दिन कितना बड़ा होता है, तो एक साल कितना होता है, फिर अभी 50 साल निकला उनका, तो अब मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है, अगर जरूरत पड़ा तो उस इतने मतलब करोड़ों साल पहले की बात है, डिस्कशन हो रहा है देवहूति और कपिल मुनि के बीच, ठीक है। और उस कन्वर्जेशन में कपिल मुनि बहुत सारा कुछ बोलते हैं, और एक टॉपिक आता है कि माँ के गर्भ में बच्चे का विकास कैसे होता है, ठीक है।
वो हर महीने का डिटेल दे रहे हैं, डे बाय डे का डिटेल दे रहे हैं वो, कि कब वो आता है, आत्मा आता है, फिर उसके कैसे कान डेवलप होते हैं, आँख डेवलप होते हैं, फिर किस महीने में उसका चेतना डेवलप होता है, मतलब वो फीलिंग स्टार्ट करता है। तो उस हर एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डेवलप एक्सप्लेन कर रहे हैं, और वो एक्सप्लेनेशन आज के मॉडर्न साइंस से पूरी तरह से मैच कर रहा है। मॉडर्न साइंस अभी क्या कर रहा है, देखिए सोनोग्राफी है, ये टेस्ट वो टेस्ट है ना, इतना टेस्ट करने के बाद इस निष्कर्ष पे आया है। तो यहाँ लेकिन कपिल मुनि कौन है, देखिए कपिल मुनि, देखिए इस हमारे जो सेज है ना, वो साधारण नहीं है, वो त्रिकालदर्शी होते हैं, उनके पास स्पेशल पावर होते हैं। और कुछ मैं एग्जांपल दूंगा अभी, ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वहाँ पे जो वहाँ पे उन्होंने उदाहरण दिया कि एम्ब्रियो का ग्रोथ कैसे होता है, वो अभी मैच कर रहा है। तो ये है देखिए शब्द पुराण, आप या तो टेस्ट करिए या तो यहाँ सुन लीजिए है ना। दूसरा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, ये इसके 5वें स्कंद में है। वहाँ पे एक्चुअली जो उसमें यूनिट्स यूज किए जाते थे ना, योजन होते थे, फिर ऐसे ऐसे ये सब टर्मिनोलॉजी यूज किए जाते थे। अभी तो किलोमीटर ये सब है, तो वहाँ पे योजन बताएगा और उसका कन्वर्जन किया गया है अभी मॉडर्न एज में, तो सेम है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो पहले कैलकुलेट की गई है, जो वेदों में दी गई है ऑलरेडी, वो अभी जो कैलकुलेट किया गया, लोग अपने रडार से इसे जो कैलकुलेट किए हैं मैच कर रहे हैं। तो अब देखिए, आप इतना हैवी एक्सपेंसिव साइंटिफिक लेबोरेटरी का सेटअप करें और पता करें, या फिर चीज़ें पढ़ लें, इसको हो गया है कि नहीं। तो ये है सर जी शब्द प्रमाण। तीसरा, ये मैं जंप कर रहा हूँ, इसमें बहुत कुछ है, मैं सीधे 12वें स्कंद में आता हूँ। अभी 12वें स्कंद में साफ साफ लिखा हुआ है, वहाँ प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आज कलयुग में एक राजा होंगे, उनका नाम होगा चंद्रगुप्त मौर्य। साफ साफ लिखा है उनका नाम, और उनके जो गुरु है वो चाणक्य पंडित, उनको गुरु का नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये लिखा है कि वो एक ब्राह्मण के द्वारा गाइड किए जाएंगे। ब्राह्मण कौन है? चाणक्य पंडित। वहाँ चाणक्य पंडित का नाम नहीं है, बस ये लिखा गया कि वो एक ब्राह्मण के द्वारा गाइड किए जाएंगे। ये कब लिखा जा रहा है? आज से 5000 साल पहले। ये हुआ कब? रिसेंट। और भी लिखा जा रहा है कि काश्मीर मंडल के बारे में लिखा जा रहा है। वहाँ पे काश्मीर मंडल एक्चुअली वो बहुत ही पायस जगह था। वो पायस मीन्स वहाँ पे बहुत ही ब्राह्मणिकल कल्चर बहुत ही एडवांस था पहले, ब्राह्मणिकल कल्चर। लेकिन बोला जा रहा है कि कलयुग में वो काश्मीर मंडल बहुत डिग्रेड होगा, ऐसे लिखा गया वहाँ पे पहले से लिखा गया सर जी, 5000 साल पहले। वो सब दिख रहा है, अभी हो रहा है ना। तो ये सब लिखा हुआ है 12वें स्कंद में। 12वां स्कंद को लोग भविष्य पुराण भी बोलते हैं। उसमें कलयुग के बारे में ऐसे ऐसे प्रेडिक्शन किए गए हैं, सब हो रहे हैं, अभी सब हो रहे हैं। ये सब बुक आज नहीं लिखा गया है, 5000 साल पहले। और ये नॉलेज, ये तो लिखा गया है, और लेकिन ये नॉलेज सृष्टि के शुरुआत से एग्जिस्ट कर रहा है इधर। पहले लोग श्रुतिधर होते थे। श्रुति से समझते हैं क्या होता है? सुने और याद हो गया, उसमें नोटबुक की जरूरत नहीं पड़ती थी। समझ रहे ना? समझ आ रहा है लोगों को? तो पहले लोग श्रुतिधर होते थे, उनको नोटबुक ये सब का जरूरत नहीं पड़ता था। अपने गुरु से सुने और परमानेंटली इरेजेबल हार्ड डिस्क तो हमेशा के लिए याद हो जाता था उनको। लेकिन जब व्यासदेव, क्योंकि जब कलयुग आ रहा है तो जानते थे कलयुग में क्या हालत है सबकी, ठीक है तो उनके ऊपर दया करके उन्होंने सब कुछ कंपाइल किया बुक के फॉर्म में, है ना। और हमारे आचार्य लोग उसको एक्सटेंसिव कमेंट्री दिए हैं ताकि हम समझ सकें उनको। तो हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, ये जो नॉलेज है तो पहले सृष्टि के शुरुआत से ही एग्जिस्ट करा था। वो पहले श्रुति ग्रुप में था, ठीक है। फिर बाद में हमारे जो आचार्य लोग हैं हमारे लिए कंपाइल किया बुक के रूप में। तो लेकिन चीज़ वही है। तो हम कहना क्या चाह रहे थे सर जी, ये जो शब्द प्रमाण है, अगर हम इसके ऊपर डिपेंड होते हैं तो हमको एक्यूरेट, परफेक्ट और बिना किसी कॉस्ट के नॉलेज मिल जाएगा। ऐसे मैथमेटिक्स है, बहुत सारे हम जब वेद शब्द सर जी ने, वेद शब्द का मतलब है ज्ञान, उधर सब कुछ है। आप चाहेंगे मिलिट्री साइंस है, मार्शल आर्ट है, और फिर आयुर्वेद तो है ही, मेडिकल साइंस तो है ही, सब कुछ है। क्या नहीं उधर? आप ज्योतिष शास्त्र है, एस्ट्रोनॉमी है, क्या नहीं है? हमारे जो प्रभुपाद जी गुरु थे वो बहुत ही खतरनाक मैथमेटिशियन थे। वो बहुत पावरफुल। उनको ग्रेजुएशन के बाद ही प्रोफेसर बना दिया गया था। जनरली होता नहीं है ऐसा, जनरली होता नहीं है। PhD करना पड़ेगा, फिर आपको डॉक्टरेट लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद प्रोफेसर बनेंगे। लेकिन वो इतने पावरफुल थे, उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद ही वो ज्योतिष शास्त्र, सूर्य सिद्धांत एक बुक लिख दिया उन्होंने। तो ये हो क्या रहा है
कि ये जो हमारे जो शास्त्र है सर जी, ये बहुत ही ऑथेंटिक है, बोनाफाइड। अगर हम इसको पढ़ लेंगे, पूरे सृष्टि के कोने कोने में क्या चल रहा है आपको पता चल जाएगा, एक जगह बैठे बैठे। जैसे कोई सॉफ्टवेयर है मान लीजिए, ठीक है, कोई इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है, ठीक है, उसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर में बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, ये मॉड्यूल का ये काम है, ये मॉड्यूल का ऐसे ऐसे मॉड्यूल में बटा होता है वो। अगर कोई नया व्यक्ति जो मान लीजिए उसको यूज़ करना चाहता है, अगर वो जाकर डायरेक्टली उसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना, है कि नहीं। तो लेकिन जब वो इंजीनियर से सुनेंगे तो इंजीनियर बताएगा कि हाँ देखिए भैया, आप ये मॉड्यूल में ये काम है, इसका ये फंक्शन है, ऐसे ऐसे, तब उनको समझ में आ जाएगा आसानी से। सेम थिंग, इस सृष्टि के बारे में अगर आपको जानना है तो सृष्टि के बनाने वाले के पास जाइए, सिंपल है ना, आपको एक जगह बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा। तो यही है जो श्रीमद् भागवतम लेना सर जी, इसमें सृष्टि से लेके हम यहाँ कैसे आए, सब कुछ हमारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में दिया हुआ है। और पढ़ने के बाद आप संतुष्ट हो जाएंगे, और संतुष्ट नहीं, आप जैसे अभी आप तो ऑलरेडी लोगों को हेल्प कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, जैसे आप बता रहे थे कल ने कि आप लोगों को गीता दे रहे हैं, ऑलरेडी आप कर रहे हैं, और ये इतना इफेक्टिव सर जी, आप संतुष्ट होंगे और दूसरों को भी हेल्प करने के लिए आपका जो उत्साह है और बढ़ जाएगा। क्योंकि आप भी एक्चुअली, हाँ, एक स्टोरी बताता हूँ। रसिया कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ पे आज से बहुत साल पहले हमारे इस्कॉन के भक्तों को बहुत परेशान किया गया। वहाँ जो KGB है बहुत ही टॉर्चर किया है, मतलब क्योंकि वो मतलब किसी भी तरीके के, वो इतने इनसिक्योर थे, किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को अलाउ नहीं कर रहे थे वो। लेकिन हमारे भक्त लोग अंडरग्राउंड कर रहे थे, तो समहाउ, लेकिन शुरुआत में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन आज अभी KGB बेचारी वो लोग अलाउ कर दिए, थक हार के अलाउ कर दिए, जाओ भैया करो जो करना है। रसिया में इतने तेज़ी से लोग गीता पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो इंडिया में भी नहीं उतना। रसिया, वो लोग सोच रहे हैं कि ये वो इंडिया न बन जाए, इतना तेज़ी से लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे शुरुआत के दौर में एक व्यक्ति था, वो इस्कॉन से जुड़ा नहीं था, उसको कहीं से रसियन गीता मिल गया और वो पढ़ा पूरा गीता। उसको लगा कि अरे ये नॉलेज तो सबके पास होना चाहिए समझ रहे हैं ना। तो वो क्या किया, वो उस बुक का जिरोक्स कराना शुरू किया जिरोक्स करा के वो बेचता था, उसको सबको समझा रहा, देखो भैया पढ़ो, ये बहुत महत्वपूर्ण नॉलेज। उसको पता नहीं था गीता कहाँ से आया, कैसे आया, लेकिन उसका नॉलेज उसको टच कर गया और उसको लगा कि ये सबको पता होना चाहिए। तो वो जिरोक्स करा के रसिया में बांट रहा था। तो जैसे मैं आप लोग के पास आया हूँ ना बांटने, तो हम ये पूरे वर्ल्ड में ये एक्टिविटी चल रहा है, हम लोग जाते हैं सबके पास, पूरे वर्ल्ड में जाते हैं, लोगों से अप्रोच करते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई आप लीजिए, पढ़िए, ये ग्रंथ आपके अल्टीमेट बेनिफिट के लिए है, समझाते हैं हम लोग। तो ये व्यक्ति ट्रेन में था और ट्रेन में भी अपना जिरोक्स लेके बांट रहा था। उसी ट्रेन में हमारे भक्त लोग इस्कॉन के, वो लोग भी मिल गए। तो ये देखा तो पूछा कि आप लोग कौन हैं, इस्कॉन वाले भक्तों से पूछा वो, तो बोले कि हम लोग इस्कॉन से हैं और हम लोग एक भगवत गीता का वितरण कर रहे हैं। तो बोला दिखाइए, तो गीता देखा, बोला कि तो मेरे पास भी है और जो आप कर रहे हैं वही मैं भी कर रहा हूँ तो पॉइंट ये था ना कि ये देखिए, व्यक्ति अनजाने में उसको गीता मिला और वो पढ़ें और इतने प्रभावित हुए कि उनको लगा कि ये दूसरों के पास भी जाना चाहिए, और वो जिरोक्स करके खुद के बल पे वो बांट रहे हैं उसको। तो सर जी पॉइंट ये है, हाँ, जैसे मैं कॉमन फाउंडेशन की बात कर रहा था कि हम कैसे यूनाइट हो सकते हैं, और ये जो सेटिस्फैक्शन का जो की है कहाँ पे है, तो भगवत गीता में इसका पहला शिक्षा जो है ये बताता है कि हम हैं कौन। ठीक है सर जी, पहले हमको ये तो पता चले कि हम हैं कौन, फिर हम तो डिसाइड करेंगे ना हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। अगर हमको यही नहीं पता रहेगा कि हम कौन हैं, तो हमारे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है कैसे पता चलेगा। ऑब्वियस में तो हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे, रेडी, उससे बिल्कुल आपको साफ साफ दिखेगा कि हम कौन हैं। ठीक है ना, ऑफकोर्स। तो ठीक है, अब आपका नाम भैया जी? मुकेश। तो मुकेश सर से को मैं एक अपना वॉलंटियर चूज करता हूँ, मैं वॉलंटियरली, ठीक है मैं आपके माध्यम से सबसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप थोड़ा खड़े हो सकते हैं यहाँ पे, ऑडियंस को फेस करिए थोड़ा। हाँ, जैसे मैं मुकेश, हाँ थोड़ा मेरी तरफ से ऐसे रहिए। हाँ, अगर मैं मुकेश जी पूछूं कि आप कौन है तो क्या बताओगे आप? सी, मैं यहाँ पे एम्बेरस करने के लिए नहीं आया हूँ किसी को, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, समझ रहे ना। आप ऑनेस्टली इसका जवाब दीजिए।
ऑनेस्टली समझ रहे हैं इसमें। हाँ, अगर मैं पूछूं आपसे कि आप कौन हैं तो क्या बताएंगे आप? मुकेश कुमार। और ये मुकेश कुमार किसका नाम है? शरीर का। तो मीन्स हम लोग शरीर हैं। कितने लोग एग्री करते हैं इससे कि हम लोग शरीर हैं? ओके, नो, आई एम जस्ट सेइंग, ये एग्रीमेंट इसका क्या है? तो देखिए, जनरली यही होता है, जनरली यही होता है। 99.99% लोग यही मान के जी रहे हैं। ठीक है, अब हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे जिससे पता चलेगा कि हम कौन हैं। ठीक है, ठीक है मुकेश जी, रेडी? ओके, तो जैसे ये आपका पेन है, पेन फटा बाहर निकालिए। हाँ, तो ये क्या है? पेन। ये बोलते हैं मेरा पेन, ठीक है ना? आप लोग भी अपने आप को इस रोल में रख लीजिए। मुकेश जी बोलते हैं मेरा पेन है ना? जब हम ये स्टेटमेंट यूज करते हैं मेरा पेन, तो ये स्टेटमेंट क्या इम्प्लाई करता है सर जी? कि मैं और मेरा पेन दो अलग अलग एंटिटी है, बराबर है कि नहीं? जब ये बोलते हैं कि मेरा पेन, इसका मतलब मैं और मेरा पेन ये दोनों अलग अलग चीज़ है। मैं मेरा पेन नहीं हूँ, है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट लेवल। तो फिर सिमिलरली आप क्या बोलते हैं? मेरा हाथ कि मैं हाथ? कभी बोलते हैं हम लोग मेरा हाथ? ध्यान दीजिए, सी हम लोग ये सब टर्म डेली अपने जीवन में यूज करते हैं। भगवत गीता क्या है? एक माइक्रोस्कोप की तरह है। जैसे अभी हमारे आंखों के सामने देखें, कुछ दिख नहीं रहा है ना, लेकिन माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो बहुत कुछ दिखेगा, है ना? है कि नहीं? तो चीज़ें हमारे आसपास ही हैं लेकिन परसीव करने के लिए हमको सुपीरियर गाइडेंस की ज़रूरत है। वही है शब्द प्रमाण, शब्द ब्रह्म। तो भगवत गीता यहाँ से शुरुआत होता है सर जी, कि फाउंडेशन, कॉमन फाउंडेशन, ये सबके लिए सही है। वो चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, इसको कोई काट नहीं सकता। जब गीता बोला गया था तो वहाँ कोई हिंदू नहीं था, कोई मुस्लिम नहीं था, कोई सिख नहीं था। ये जो मैसेज है ये ह्यूमैनिटी के लिए है, चाहे वो कहीं भी है, किसी भी अवस्था में है। ठीक है सर, एग्री? तो देखिए, ये आपका हाथ है, आप हाथ हैं, ये मेरा हाथ है। तो सेम लॉजिक, ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूँ। सेम लॉजिक, सेम है ना, बराबर ना? क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ओके, फिर ये मेरा आँख, देखिए हम इसको मैं अभी जनरलाइज कर रहा हूँ, इसको जनरलाइज कर रहा हूँ। फिर बोलते हैं मेरा आँख, मेरा नाक, मेरा सर, बोलते हैं ना, मेरा मुंह, बोलते हैं ना, सब मेरा है। ठीक है, अभी और जाते हैं, क्या बोलते हैं? मेरा शरीर कि मैं शरीर? मेरा शरीर। कभी बोलते हैं मैं शरीर? ये देखिए, हम लोग ये सब शब्द रोज यूज करते हैं ना, लेकिन क्या हुआ, हमने कभी इसको सोचा नहीं इस तरीके से। मैं भी यही था, मैं भी जब नहीं गीता के संपर्क में आया था तब तक हम भी ऐसे जी रहे थे, है ना? तो ये मेरा शरीर है ना, मैं शरीर नहीं। फिर शरीर के अंदर चलते हैं, फिर मेरा मन कि मैं मन, मेरा बुद्धि कि मैं बुद्धि। अगर सब कुछ मेरा तो मैं कौन? प्रश्न है कि नहीं? सिंपल। इसमें कुछ हिडन एजेंडा है, कुछ हिडन है, तो सिंपल है ना। इस एक्सरसाइज से एक चीज़ पता चला कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, इन सबसे अलग हूँ। इतना क्लियर हुआ ना? ये तो क्लियर दिख रहा है। तो फिर हम कौन हैं, ये अब गीता के सिद्धांत पे जाएंगे हम। तो बढ़िए से, थैंक यू। तो देखिए, यहाँ से हमने ये समझा कि हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। ठीक है, तो फिर हम कौन हैं? तो ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में जाएंगे। तो वहाँ पे एक श्लोक आता है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। ये दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है। भगवान जब कृष्ण, पहले अध्याय में तो अर्जुन बहुत सारे प्रश्न करते हैं, बहुत सारे रीजन देते हैं कि मैं क्यों फाइट करूं, बहुत आर्गुमेंट करते हैं। फिर दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक पढ़ेंगे, वहाँ कंफ्यूज जाते हैं कि भाई मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। क्यों उनको नहीं समझ में आ रहा था? उनको लगा कि अरे ये तो मैं ही सोच रहा हूँ, सामने दुर्योधन खड़ा है युद्ध करने के लिए, वो तो नहीं सोच रहा है इसका मतलब मुझे युद्ध करना ही करना है ना? मैं अगर बच के भागना भी चाहूँ तो दुर्योधन सामने खड़ा है, वो तो नहीं सोच रहा है ना कि अरे मेरा भाई है, ये है, वो है, ये तो मैं ही सोच रहा हूँ बस, इसका मतलब मुझे युद्ध करना है। तो अब अर्जुन कंफ्यूज होगा कि मैं क्या करूँ, हारूँ तो भागूँ तो भी दिक्कत, यहाँ रहूँ तो भी दिक्कत, कंफ्यूज हो गया पूरा। तो किस आधार पे मैं अपना एक्शन लूँ, क्यों एक्शन लूँ, अब वो कंफ्यूज हो गए। तब वो सबमिट करते हैं अपने आप को कि बोलते हैं शिष्यस्ते हम, अभी तक वो मित्र थे
लेकिन अभी अपने आप को शिष्य बना लेते हैं, बोलते हैं कि मैं शिष्य हूँ आपका। कृष्ण को बोलते हैं कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप बताइए क्या सही है मेरे लिए। तो ये दूसरे अध्याय 7वें श्लोक में होता है। फिर भगवान बोलना शुरू करते हैं 11वें श्लोक से। फिर ये 13वें श्लोक में ये श्लोक बोलते हैं जहाँ पे हमारी आइडेंटिटी को बताया गया है। तो ये श्लोक में 2 शब्द यूज हुए हैं, देह और देही। ठीक है, देहिनो अस्मिन यथा देहे, देही और देह। तो देह शब्द का मतलब हम सब लोग जानते हैं, देह का मतलब बॉडी, बॉडी है ना, शरीर। और जो दूसरा शब्द है देही, ये इंपॉर्टेंट है। तो देही का मतलब क्या हुआ, शरीर को धारण करने वाला, शरीर को धारण करने वाला। तो हमने भी एक्सरसाइज में क्या देखा कि हम शरीर नहीं है, हम लोग शरीर को धारण करने वाले हैं। जैसे शर्ट है, शर्ट को कौन धारण किया है, बॉडी। उसी तरह से इस बॉडी को धारण करने वाला कोई है अंदर, जिसकी वजह से बॉडी टिका हुआ ऐसे फंक्शन कर रहा है, जो भी हाथ तो ऐसे मूव कर रहा है सब कुछ। और जिस क्षण वो धारण करने वाला इस शरीर को छोड़ देगा, तो शरीर फंक्शन करना बंद कर देता है। उसी को बोलते हैं मृत्यु, उसी को बोलते हैं मृत्यु। ठीक है, तो लेकिन मृत्यु शरीर, जो मृत्यु शब्द है ना, शरीर का जन्म होता है, शरीर के लिए मृत्यु होता है, हमारे लिए मृत्यु नहीं है। मृत्यु हमारे लिए नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर को हम दुरुपयोग करेंगे। जैसे शर्ट है, हम लोग शर्ट नहीं है इसका मतलब नहीं कि शर्ट को फाड़ देंगे है कि नहीं, सिंपल है। हम शर्ट का भी देखभाल करते हैं, इसको आयरन करते हैं, धोते हैं, रोज करते हैं। तो लेकिन ये भी जानते हैं हम लोग कि एक दिन ये पुराना होगा, फटेगा, फिर चेंज कर लेंगे, जानते हैं हम लोग ये, है ना। उसी तरह से इस शरीर हमारे लिए कवरिंग है, ड्रेस है। हम लोग इस शरीर में, इस देही को संस्कृत में आत्मा बोलते हैं, इसको बोलते हैं आत्मा। और आत्मा का स्वभाव क्या है, इसको कोई पानी से इसको गीला नहीं कर सकते आप, आग से जला नहीं सकते, वायु इसको टच नहीं कर, मतलब किसी भी भौतिक चीज़ से वो टच नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये है आत्मा। अब ये बताइए, ये सबके लिए सही है कि नहीं? आप कोई भी हैं, आप कोई भी हैं, ये बात सबके लिए सही है कि नहीं? है कि नहीं सर जी? तो ये देखिए सर जी, कॉमन फाउंडेशन देता है ह्यूमैनिटी के लिए। ये बिगिनिंग है, हालांकि बिगिनिंग है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बिना इसके हम बिगिन नहीं कर सकते। सच्चाई की जो तलाश है, तो अभी हम बात करेंगे कि हमको क्या सेटिस्फाई करेगा और क्या सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पे हम आने के बाद हम प्रयास करेंगे ये चर्चा करने का कि हमारे लिए क्या चीज़ है जो सेटिस्फाई करेगा हमको और क्या नहीं करेगा। तो अभी तक जो कॉमन सोसाइटी है, उनकी एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ बॉडी के पैम्परिंग के लिए है। अभी जो देखिए, जो भी कॉस्मेटिक वर्ड है या फिर कोई भी वर्ड है, सिर्फ बॉडी को पैम्परिंग करने के लिए है। जैसे कार है, कार का ड्राइवर है, तो कार का भोजन पेट्रोल है, लेकिन ड्राइवर को पेट्रोल थोड़ी देंगे, उसका भोजन कुछ और है ना। तो फिर इसी तरह से अब हमको क्वेश्चन करना है कि ठीक है, हम अपने शरीर को मेंटेन कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, लेकिन हमारे लिए क्या कर रहे हैं हम? यही रीजन है जिसकी वजह से हम असंतुष्ट हैं, खालीपन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक जाना नहीं कि हम कौन हैं, और हमने न जानने की वजह से कभी प्लान नहीं किया कि हमारे लिए क्या सही है। दिस इज द रीजन जिसकी वजह से हम असंतुष्ट हैं। कोई भी है वो, कोई भी, एनीबॉडी एक्सेप्ट जो ऑलरेडी इस नॉलेज में है, इसके अनुसार जीवन जी रहे हैं। तो सर जी, फिर ये जो आत्मा का स्वभाव जो है, तो यहाँ से भगवत ये आत्मा का जो विज्ञान है ये शुरू होता है। तो ये जो आत्मा का जो स्वरूप है, अगर इसको समझ, तो भागवतम में जो पढ़ लेंगे उसमें द्वितीय स्कंद में बोला गया है, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थित है। ये मुक्ति के, जो मुक्ति लोग बोलते हैं ना, मुक्ति मुक्ति मुक्ति, तो मुक्ति की परिभाषा क्या है, दिया गया है दूसरे स्कंद में भागवतम के, कि मुक्ति का मतलब होता है हित्वा अन्यथा रूपम, अन्यथा रूप को त्यागति। हित्वा मतलब त्यागना, हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। तो मतलब अन्यथा रूप को छोड़ के अपने वास्तविक स्थिति में स्थित हो जाइए, वो वास्तविक मुक्ति है। तो अभी अन्यथा रूप हमारे लिए क्या है कि हम अपने आप को शरीर मान के जी रहे हैं। अभी हम अपने को शरीर मान के जी रहे हैं, ये है हमारा अन्यथा रूप। इसको छोड़ के हम जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे, फिर संतुष्ट हो जाएंगे। तो स्वरूप क्या है?
ये चैतन्य चरितामृत में बोला गया है, ग्रंथ है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। और कृष्ण कौन है ये स्थापित करने के लिए अलग जाएगा। तो कृष्ण भगवान कौन, तो देखिए जैसे हम लोग आत्मा है, दो तरह की आत्माएं होती हैं, एक अणु आत्मा होता है, एक विभु आत्मा होता है। तो अणु आत्मा मतलब छोटा, अणु मतलब छोटा, विभु मतलब बड़ा। तो जो बोलते दूसरे शब्दों में बोलते हैं इसको आत्मा और परमात्मा, है ना। तो जो अणु आत्मा है वो विभु आत्मा का अंश है। अणु आत्मा विभु आत्मा का अंश है, और विभु आत्मा कौन है? कृष्ण है। और इसका क्लेम स्वयं कृष्ण गीता में 15वें अध्याय 7वें श्लोक में कर रहे हैं, बोल रहे हैं। उसका पहला शब्द यूज हो रहा है श्लोक का, ममय वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। वहाँ बोल रहे हैं ममय वांसो, मम एव अंश। इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा मम एव अंश। मम मतलब मेरा, एव मीन्स निश्चित रूप से, अंश मीन्स अंश। जीवलोके जीवभूत सनातन है, इस जीवलोक में जितने भी जीव हैं सब मेरे अंश हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं अगले लाइन में मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। बोले कि इस संबंध के भूलने की वजह से हम यहाँ पे अपने 6 इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहे हैं, और उसमें मन भी है। 5 तो ज्ञानेंद्रिय हो गया, और एक छठा भी है, वो मन सारों इंद्रियों का राजा है। तो क्या हो रहा है, इस संबंध को भूलने की वजह से हम यहाँ पे घोर संघर्ष कर रहे हैं सर जी। और हम तो ये जो संबंध है हमारा, जब ये समझ जाएंगे कि हम कौन है, आत्मा है और भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, और कृष्ण भगवान क्यों हैं फिर, है ना, ये प्रश्न उठेगा। तो व्यासदेव जी के पिताजी हैं पराशर मुनि। तो उन्होंने 6 पैरामीटर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति क्लेम करे कि आजकल कलयुग में सुनते होंगे सब लोग बोलते हैं मैं भगवान हूँ, बहुत सारे भगवान मिलते हैं, है ना। हाँ, बोलते हैं मैं कृष्ण का अवतार हूँ, कल्कि का अवतार हूँ, ये हूँ वो हूँ, है ना, बोलते हैं ना। तो कुछ ऐसा नहीं कि अब कोई कुछ बोल देगा और सही हो जाएगा, ऐसा है क्या? उससे कुछ वेरिफिकेशन होना चाहिए ना, है कि नहीं। तो पराशर मुनि ने 6 पैरामीटर दिए हैं जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं। अगर कोई बोलेगा कि मैं भगवान हूँ तो उनको लाइए 6 पैरामीटर से बेसिस करके चेक करिए, वहाँ फेल हो जाएंगे। तो पहला है ऐश्वर्य समग्र से। तो बोला जा रहा है कि जितने भी ऐश्वर्य हैं पूरे ब्रह्मांड में, रिचेज, संपत्ति, तो भगवान सब कुछ के मालिक हैं। भगवान वो व्यक्ति है जो सब कुछ के मालिक हैं। ये कौन क्लेम कर सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में? वो सिर्फ प्लेनेट की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में जितना कुछ है वो भगवान उनका मालिक है। कोई व्यक्ति क्लेम कर सकते हैं? बिल गेट्स, पृथ्वी पर बिल गेट्स सबसे अमीर आदमी है, वो क्लेम कर सकते हैं। अरे वो पृथ्वी को भी क्लेम कर सकते हैं कि मेरा है, क्लेम कर सकते हैं। बाकी जो प्लैनेट्स को छोड़िए। तो ये पहला पैरामीटर है जिसके बेस तो, लेकिन भगवान गीता में बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते। वो साफ साफ बोल रहे हैं कि सब कुछ मुझसे आया है, और वो बोले नहीं, करके दिखाएं। 11वें अध्याय में जाएंगे, विराट रूप उन्होंने दिखाया, उसमें दिखाया कि सब कुछ मुझसे आ रहा है कि नहीं। तो अब कोई बोल देगा तो इसका मतलब नहीं कि मान लेंगे, आपको दिखाना भी पड़ेगा भाई। अगर आप सब कुछ आया दिखाइए, विराट रूप दिखाइए अपना, है कि नहीं। तो बोलने वाले लोग बहुत मिलेंगे। कलयुग का देखिए इफेक्ट है, थोड़ा हमको बच के रहना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये है। फिर दूसरा है ब्यूटी। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया 2 तरह की आत्माएं हैं। तो जो अणु आत्मा हम लोग हैं ना, हमारी प्रवृत्ति क्या है कि जब हम इस संसार में आते हैं तो एक्चुअली हमारा घर, फिर से इसमें जाएंगे तो बहुत डिटेल जाएगा, फिर भी एक बार आपको शॉर्ट में दूंगा। ये जो हम ब्रह्मांड देख रहे, ये जो सृष्टि देख रहे हैं ना, ये ओरिजिनल जो जगह है उसका परछाई है। इसका आप अनुभूति कर सकते हैं। आप किसी नदी किनारे जाइए, है ना, तो नदी किनारे अगर कोई पेड़ है तो उसका परछाई पानी में जाता है ना, जाता है ना। तो देखेंगे जो पेड़ पानी में है और सब कुछ वही है, सेम है, लेकिन एक परछाई एक रियलिटी है ना। तो उसी तरह सब्सटेंस एंड शैडो, ओरिजिनल सब्सटेंस कहीं और है सर जी, ठीक है ना। शैडो यहाँ पे क्या है ना, शैडो चल रहा है। तो हम एक स्टोरी समझाऊंगा, एक स्टोरी सुनाओ, ओके। तो एक बार एक व्यक्ति एक नदी किनारे बैठा हुआ था, ठीक है, और उसको पानी में आम दिखाई दिया, अभी आपके प्रश्न का फिर से सर जी, क्यों हम सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता हमको, इसमें ये एम्फसाइज होगा। तो पानी में आम दिखाई दिया तो वहाँ से क्या किए, जंप किए उसमें आम पाने के लिए। जब वो गए
तो गए अंदर, लेकिन आम नहीं मिला, ठीक है। तो थक हार के ऊपर आए, फिर से बैठ गए। जब पानी शांत हुआ तो फिर से उनको आम दिखाई दिया, फिर से वो जंप मारे, गए अंदर, फिर से आम नहीं दिखाई दे रहा है, मिला नहीं, फिर से आए ऊपर। फिर जब पानी शांत हुआ फिर आम दिखाई दे रहा है। तो परेशान होकर बैठे थे। तो उधर से एक साधु गुजर रहे थे। तो बोले, बेटा क्यों परेशान हो? तो उन्होंने बताया, बाबा मैं पानी में आम देख रहा हूँ, जब बाहर बैठा तो आम दिखाई दे रहा है, जब कूद रहा हूँ अंदर तो आम गायब हो जा रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो साधु महाशय मुस्कुराए, बोले कि देखो, ये आम जो तुमको पानी दिखाई दे रहा है ये परछाई है, वास्तविक आम कहाँ है? वो पेड़ में है, वो पेड़ का उसका परछाई है। ये उसको अगर पाना है तो उस पर चढ़ो, आराम से तोड़ के खा लो, ठीक है। तो यही हो रहा है यहाँ पे। जो यहाँ पे हमारा जो प्रयास है ना, जो बॉडली कंसेप्शन में जो लाइफ, इसको बोलते हैं संस्कृत में देहात्म बुद्धि। गीता में पढ़ेंगे आप, अपने आप को देह मानना, अपने आप को शरीर मानना, इसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। और इस देहात्म बुद्धि में रह के हम जितने भी प्रयास करेंगे संतुष्ट रहने का, ठीक है, वो हमको कभी संतुष्टि नहीं देगा। हमको लगेगा कि बस मिल गया है। आपने एक नाम सुना होगा, ये मिराज का नाम सुना होगा आपने। मिराज लगता के सामने ही है, और आप आगे बढ़ेंगे तो वो भी आगे शिफ्ट हो जाएगा। यही चल रहा है इधर। ये देहात्म बुद्धि में यही होता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में रह के सुखी होने का प्रयास कर रहा है, तो वो जो मिराज है उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा है। ये समझ के कि वहाँ पानी है, वो पानी मेरा प्यास बुझाएगा। लेकिन वो उस प्रयास में क्या होता है, जैसे कि एक हिरण होता है ना, हिरण का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, आप जानते होंगे, बहुत तेज भागता है। तो जब वो कभी क्या होता है, जब वो रेगिस्तान भूमि में होता है ना, मरुभूमि में, तो बहुत प्यास लगती है उसको, तो उसको दिखाई देता है वो मिराज, तो उसको लगता है कि वो पानी है, तो भागता है उसकी तरफ पानी, अपना प्यास बुझाने के लिए बहुत तेज भागता है। लेकिन जिस स्पीड से ये भागता है, वो मिराज भी उसी स्पीड से उससे दूर भागता है। सोचिए उसकी क्या गति होती है। तो अंत में वो इतना बेहाल, उसको लगता है यार क्यों मिल क्यों नहीं रहा है, ठीक है। तो भागते एक समय वो क्या करता है, जंप लगाता है हवा में और सोचता है मैं पी लूँगा। अब मुंह खोल के ऐसे जाता है और पूरे गर्म बालू में अपना मुँह देता है, पूरा उसमें मुँह में गर्म बालू चला जाता है। तो उसकी प्यास बुझने की बजाय क्या होता है, और तो ऐसा ही कुछ हो रहा है ना इधर, हो रहा है कि नहीं? क्यों हो रहा है ना? क्योंकि हम सब इसी देहात्म बुद्धि के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। हाँ, ये सर जी, थैंक यू। तो इसीलिए तो ये कैसे निकला जाए, इसके लिए श्रीमद् भागवतम में भक्ति की 9 विधि बताई गई है। जब हम तो पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि ये जो प्रोसेस है ये सॉल्व नहीं करेगा, ये तो पता चल गया। तो अब हमको स्वरूपेण स्थिति, जो हमने आपको बताया था कि अपने स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। जो आत्मा का स्वभाव है ना, जैसे श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में जो आप ले रहे हैं, 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि जैसे चुंबक और लोहे में नेचुरल आकर्षण होता है ना, उसी तरह से जीव और कृष्ण के बीच में स्वाभाविक आकर्षण है। कृष्ण शब्द का कृष्ण क्या है ना, कृष्ण शब्द का मतलब क्या है, सर्व आकर्षक, सर्व आकर्षति इति कृष्ण। तो ऐसे व्यक्ति जो सबको आकर्षित करता है वो भगवान है। तो और हर एक जीव और कृष्ण के बीच में आकर्षण है नेचुरल। लेकिन वहाँ प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जैसे अगर लोहा मान लीजिए मिट्टी से ढक जाए तो नेचुरल क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, है कि नहीं? उसी तरह से जब जीव इस देहात्म बुद्धि से ढक जाता है तो वो जो आकर्षण है, वो संबंध हमारा जो है उनसे, वो हम भूल जाते हैं और यहाँ पे हम बहुत बुरी तरह से परेशान होते हैं। तो कैसे रिवाइव करेंगे, ये बढ़िया क्वेश्चन किया सर जी आपने। तो भी जो आपने बोला था हरे कृष्ण महामंत्र, तो कलयुग में एक्चुअली तो हमको इसके लिए क्या है, आत्म साक्षात्कार का रास्ता अपनाना पड़ेगा। आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जानने का जो रास्ता है वो अपनाना पड़ेगा। ये ग्रेजुअल एलिवेशन है, धीरे धीरे होगा, लेकिन आप कंसिस्टेंटली लगे रहेंगे तो होगा। और आप वेरी बिगिनिंग, भक्ति का प्रोसेस ऐसा ना, आप जहाँ भी जिस स्थिति में हम लोग हैं वहीं से संतुष्टि फील करना आनंद शुरू कर देंगे। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि हाँ मरने के बाद ही, आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे, अच्छे से फॉलो करेंगे, वहीं से आप शुरू कर देंगे फील करना। ये भक्ति का पोटेंसी है। तो इस जो आत्म साक्षात्कार का जो प्रोसेस क्या है सर जी, कलयुग में बेस्ट है, बोला गया है। ये
कलि संतरण उपनिषद में भी है, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में भी है। कलो दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजित। वहाँ बोला जा रहा है कि हे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोल रहे हैं, आपने अब जानते होंगे कि 7 दिन का कथा हो रहा था। परीक्षित महाराज को श्राप मिला था कि आप 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, है ना, उनको मिला था ना, एक तक्षक सांप है वो काटेगा, आपको मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव गोस्वामी से उनका मुलाकात होता है, वो कथा होता है। तो ये 12वें स्कंद की बात है, लगभग परीक्षित महाराज अब जाने वाले हैं तो आखिर ये बस उसी आखिरी दिन की बात है। तो उसी में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि कलयुग का क्या होगा, कलयुग के बारे में कुछ बोल रहे हैं कि कलो दोष निधे राजन, निधि का मतलब समुद्र, निधि का मतलब समुद्र। बोल रहे हैं कि हे परीक्षित महाराज, ये कलयुग जो है ये दोषों का सागर है। कलयुग दोषों का सागर है। यहाँ अगर आप दोष देखने बैठेंगे तो दोष ही देखते रह जाएंगे इतना है। तो अस्ति एक महान गुण है। फिर भी बोल रहे हैं कि फिर भी हालांकि ये दोषों का सागर है, लेकिन यहाँ पे एक इसका एक महान गुण है। और इस गुण के नाते पूरे जो ऋषि है ना, जो सतयुग के त्रेतायुग के जो ऋषि हैं, वो कलयुग का पूजा करते हैं। क्योंकि पहले जो सतयुग में लोग हजारों साल तक तपस्या करके जो पाते थे, त्रेतायुग में इतना महंगा यज्ञ करके पाते थे, वो कलयुग में आप वही रिजल्ट पाएंगे। एक सिंपल प्रोसेस है। वो क्या है प्रोसेस? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजित। अब कृष्ण नाम के कीर्तन करके आप उसी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। ये है कलयुग में आत्म साक्षात्कार की विधि। तो ये जब हम हरे कृष्ण महामंत्र है, आप सुने होंगे, जब करते हैं तो होता क्या है, इसका इफेक्ट क्या होता है। चैतन्य महाप्रभु इसका बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे शीशा होता है ना, शीशा कभी भी उसके ऊपर धूल जम जाता है पूरा, है ना। जब धूल जम जाता है तो हम उसमें अपना चेहरा नहीं देख पाते हैं, है ना। तो लेकिन अगर हम उस शीशे को पोंछ दें तो सबको दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारी भी चेतना जो है वो मलिन है, वो देहात्म बुद्धि और तरह तरह की मिसकंसेप्शन से तरह तरह के मिसकंसेप्शन से ढका हुआ है अभी। तो जब हम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं खास करके, तो इस कीर्तन के माध्यम से क्या होता है, ये चेतना रूपी दर्पण साफ होता है। इस चेतना रूपी दर्पण पे जो मिसकंसेप्शन उसको ढकी हुई है वो धीरे धीरे हटते हैं। जब हटते हैं तो हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, और स्थित होते हैं तो फिर आनंद की अनुभूति करते हैं। सिंपल। कीर्तन ही सार है कलयुग में। और ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ हमको कीर्तन की महिमा को बताएगा, तो इससे हमको कीर्तन करने की शक्ति प्राप्त हो। हाँ, इसलिए ग्रंथ भी जरूरी है और कीर्तन भी जरूरी, दोनों एक साथ। तो कीर्तन हम कर लेंगे, ये हमारा प्रोसेस है, लेकिन क्यों करते हैं हमको ग्रंथ से पता चलेगा। तो ग्रंथ जितना पढ़ेंगे उससे हमको एनर्जी मिलेगा कीर्तन को और अच्छे से करने का। तो एक दूसरे को, हाँ, मेडिटेशन वही। तो इसको 2 तरीके से करते हैं। एक तो जैसे मैं लाया हूँ, ये हमारे पास जप माला होता है। तो 2 तरह कीर्तन होता है। एक तो कीर्तन जप बोलते हैं उसको, जहाँ पे हम बैठ के ध्यान से ऐसे बैठ के करते हैं अकेले, कुछ भक्तों के साथ में कर सकते हैं। इस महामंत्र है, इसके ऊपर एक महामंत्र करके उसको ध्यान सुनना है, आगे बढ़ना है, एक जप हो गया, ये भी करना है। और दूसरा फॉर्म होता है कीर्तन का संकीर्तन, मतलब साथ में आके, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हम, हाँ, सामूहिक रूप से हम करेंगे, आप फॉलो करेंगे, आप करेंगे, मैं फॉलो करूँगा। हाँ, तो ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस यस यस। एक एक्चुअली एक क्या है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। एक मोबाइल होगा, किसी को मोबाइल होगा नेट वाला, एक कलि संतरण उपनिषद है। कलि संतरण उपनिषद में बताया गया है कि कलयुग में सबसे बेस्ट जो ये आत्म साक्षात्कार का सबसे बेहतर विधि क्या है। तो कलि संतरण उपनिषद एक श्लोक में दिखाता हूँ आपको, जहाँ पे डायरेक्टली हरे कृष्ण मंत्र का कोटेशन है, डायरेक्ट। तो ये बताया जा रहा है कि कलयुग में ये जो हरे कृष्ण मंत्र है, इससे बढ़िया विधि पूरे शास्त्रों को खोजने में भी नहीं मिलेगा, ऐसा बोला जा रहा है। ये देखिए, ये श्लोक है, ये कलि संतरण उपनिषद श्लोक में पढ़ता हूँ आपके लिए। साफ साफ लिखा है, मंत्र का साफ साफ वर्णन है। वहाँ पे लिखा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नामन कलि कल्मषनाशनम नतः परतरयोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। ये जो आखिरी लाइन है, नतः परतरोपायः है, नतः मीन्स नहीं है, परतर मीन्स इससे बड़ा, उपाय मीन्स उपाय,
सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में भी आप देखेंगे खोजेंगे तो इससे बढ़िया उपाय नहीं मिलेगा कलयुग में भक्ति करने का। ये क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये प्रोसेस दिया हुआ है, हम लोग अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं शास्त्रों में सब दिया हुआ है और चैतन्य महाप्रभु ने ये रिकमेंड किए हैं हम लोग। थैंक यू। तो सर जी ये प्रोसेस है कलयुग में बहुत आसान है और इसीलिए सारे जो सतयुग के त्रेतायुग जो ऋषिगण हैं वो कलयुग का पूजा करते हैं, हालांकि दोष से भरा हुआ है, लेकिन बोलते हैं भाई यहाँ कौन बहुत आसान है। जहाँ 60 साल 70 साल तपस्या जंगल में बैठ के ऐसे उसमें कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ से कोई अप्सरा आके उनका पथभ्रष्ट कर देती थी, है ना, कोई भरोसा नहीं था। वो तपस्या पूरा होगा कि नहीं। देवी देवता लोग इतना बाधा डालते थे क्योंकि उनको थोड़ा इनसिक्योरिटी हो जाता था कि अरे किस लिए कर रहा है तपस्या। इंद्र के साथ समस्या क्या है, जब कोई तपस्या करने जाता है तो उसको इनसिक्योरिटी हो जाता है कि ये शायद मेरा पोस्ट लेने के लिए कर रहे हैं तो इसलिए बहुत बाधा डालते हैं वो, तो उसे बहुत रिस्की था। लेकिन कलयुग में सारे लोग बोलते हैं, जो ऋषिगण हैं बोलते हैं भाई यहाँ पे अब बस कितना उम्र है, 60 70 साल 80 साल है कि नहीं, उतना आप तपस्या कर लीजिए बस सीधे परम गति मिल गया। इसलिए ये बोलते हैं गीता में ही, क्या है वो, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुना। नहीं होगा, वो मेरे परम धाम को आ जाएगा, बोल रहे हैं ऐसे, ये चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में है। तो पुनर्जन्म नहीं होगा, आप आनंद में रहेंगे सर जी। एक बार क्या है ना, भक्ति का स्वभाव क्या है ना, यस नहीं मिलेगा, मतलब उनका जो रुचि इंटरेस्ट है उससे मिल जाएगा। हमारा इंटरेस्ट, प्रॉब्लम कब होता है, जैसे पिता का और बेटे के बीच अगर उनका इंटरेस्ट डिफरेंस है तब प्रॉब्लम होता है, फ्रिक्शन होता है ना। लेकिन इंटरेस्ट अगर सेम है तो अब आनंद ही आनंद है कि नहीं। सेम थिंग, अगर आत्मा का इंटरेस्ट परमात्मा के इंटरेस्ट से इनलाइंड है तो दैट इज कॉल्ड मुक्ति सिंपल। उसीलिए हमको एजुकेशन चाहिए, ये ग्रंथ की आवश्यकता है हमको इसीलिए। और ये हरे कृष्ण मंत्र ये भी हेल्प करेगा। तो हरे कृष्ण मंत्र करेंगे तो इससे हमको शास्त्रों पढ़ने की शक्ति मिलेगी, शास्त्र पढ़ेंगे तो ये कम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को। तो ये प्रोसेस है जी, और बहुत ही ईजी है कलयुग में। तो आप लोग प्लीज़, बहुत अच्छा लगा मुझे मिल के आप लोगों से कि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया। तो सॉरी सर, ओके ठीक है। तो सर हमसे रिक्वेस्ट किए हैं कि वो संकीर्तन हम करेंगे बैठ के भी, आप लोग बैठ के भी कर सकते हैं। एक्चुअली बहुत लेवल का है, इसमें डांसिंग भी करते हैं लोग, लेकिन अब यहाँ तो एक क्लासरूम है, हम उसकी डिग्निटी को मेंटेन करेंगे लेकिन इसमें तो अब इस्कॉन में लोग डांसिंग भी करते हैं। ये आनंद, केवल आनंद कंद। अच्छा जय आपको अनुभव है इसका तो ये प्रोसेस क्या है ना, अगर हम इनलाइंड है प्रोसेस से प्रॉपरली तो सिर्फ और सिर्फ ब्लिसफुल एक्सपीरियंस होगा और कुछ नहीं। जिस ब्लिस की तलाश में हम यहाँ पे, वो हमको अनुभव होगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे जो देहात्म बुद्धि सर जी बहुत बड़ा अभिशाप है, और ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं इधर, और कोई रीज़न नहीं है। और हम जानते हैं कि और ऐसे स्टोरी हैं इस्कॉन में, ऐसे स्टोरी हैं जो कैसे लोग बदले हैं। तो हम, और इसी विश्वास के साथ हम बाहर निकले। हम जानते हैं कि जो भी बुक पढ़ेंगे उनका जीवन बदलना है, क्योंकि इसमें जो गाइडलाइन है पक्का है, बिल्कुल क्लियर है। तो हम आप लोगों से भी रिक्वेस्ट, सर तो लिए हैं सब कुछ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग भी ले सकते हैं अपने लिए। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको पहुंचा दूंगा अभी। तो क्या करें सर जी? एक्चुअली एक ही था सनातन धर्म। एक्चुअली क्या है ना, एक समय पूरी पृथ्वी, ये परीक्षित महाराज तक पूरी पृथ्वी भारतवर्ष थी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये जो हिंदू शब्द आया ना, ये सब रिसेंट है सर जी। हाँ, ये सब रिसेंट है। आप हिस्ट्री में जाइए 2000 साल पहले सनातन शब्द का मतलब क्या है, इटर्नल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इटर्नल, जिसका बिगिनिंग नहीं है ना ही एंड है। ये पहले से हमेशा था और हमेशा रहेगा। तो ये जो जीवभूत सनातन है, जो बोला गया शब्द यूज किया गया था ना वहाँ पे, तो ये कनेक्शन हमारा कृष्ण से सनातन है, हमेशा से है, बस अभी हम भूल गए हैं, इस देहात्म बुद्धि की वजह से भूले हुए हैं। इसी को रिवाइव करना, उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार।
जैसे अंधकार में जब रात होता है तो रात में हमको कुछ दिखाई नहीं देता है ना, लेकिन जैसे ही सूर्य प्रकट होता है तो हम अपने आप को देखते हैं, हमारे अगल बगल क्या है सब कुछ दिखता है ना। उसी तरह से जब हम अपना संबंध भगवान से स्थापित कर लेंगे तो सब कुछ साफ साफ दिखना शुरू हो जाएगा, कहाँ क्या कैसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ग्रुप डिस्कशन, हाँ हाँ, एक्चुअली ये जो हम करते हैं ना इसको बोलते हैं कीर्तन भी। जैसे कि मैंने बताया, एक तो हरे कृष्ण मंत्र ये कीर्तन है, एक और कीर्तन, कीर्तन शब्द का मतलब होता है कीर्ति। कीर्तन शब्द आता है कीर्ति से, कीर्ति का मतलब यश फैलाना। तो जैसे मैंने बताया था नवधा भक्ति ना, नौ प्रोसेस है भक्ति के। पहला श्रवण, श्रवण करना, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं कीर्तन कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, ये होगा श्रवण और कीर्तन। फिर इसके बाद स्मरण आता है, फिर अर्चन आता है, वंदन आता है, दास पाद सेवन, ऐसे अलग अलग विधि है। लेकिन शुरुआत ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, श्रवण और कीर्तन। ये जो दो चीज़ पे जितना जोर देंगे हमारी आत्मा उतनी नरिश होगी। यही है कीर्तन, यस यस। तो कीर्तन जब करते हैं सर जी ना, ये भी भक्ति का अंग है। ये बोलना, ये प्रचार करना, ये भी भक्ति का अंग है। और 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में जाएंगे आपने तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जो एक कीर्तन करता है, जो प्रचार करता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। यही तो लक्ष्य है हमारा जीवन का। अगर कृष्ण हमको किसी तरह से रिकॉग्नाइज कर ले, बस जीवन सफल। जैसे अगर देश नरेंद्र मोदी आपको किसी तरह रिकॉग्नाइज कर ले कि अरे विभास सर अपने IAS के माध्यम से हमको बहुत सारे IAS दे रहे हैं इस एकेडमी से, तो बस आपको फिर आपका तो फिर एकेडमी देखिए बढ़ेगा, फिर है कि नहीं, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो इसी तरह से अगर हम किसी तरह से भगवान ने हमको रिकॉग्नाइज कर लिया, भगवान के जो भक्त हैं हमको रिकॉग्नाइज कर लिए, तो हमारा जीवन सफल। बस यही करना है हमको। तो ये जो हम प्रयास कर रहे हैं ना, इसका एक ही उद्देश्य है, ताकि भगवान हमको किसी तरह अपने याद रखे, हमको किसी तरह हमको अपना, यस यस, बस। तो यही प्रयास है। और सर ये प्रोसेस अपने आप में हम कभी कभी हम सोचते हैं, जैसे हम धूप आता है ना, बाहर धूप में निकलते हैं तो रूम में जाने के बाद पता चलता कैसे हम लोग चले गए थे जब तक धूप में रहते पता नहीं चलता है, बस उस समय फ्लो में रहते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है। तो ये हैबिट भी हो जाता है धीरे धीरे। लेकिन ये इतना ब्लिसफुल प्रोसेस है। देखिए, अगर आपका भाई खो गया मान लीजिए, तो उस खोए भाई को वापस पिताजी के पास ले जाने में कितना आनंद आएगा आपको? आएगा ना, आएगा कि नहीं? तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ जितने जीव हैं सब मेरे भाई हैं, बहन हैं, और वो अपने पिता से, दैट इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ इग्नोरेंस। तो हम जानते हैं वो करेंगे। जैसे कोई आदमी बीमार है तो बीमारी में कुछ भी सर जी उनको बुरा मत मानिए। ये हम समझते हैं इस बात को। जैसे कि इसको ऐसे समझा करिए, जैसे आप हॉस्पिटल में जाएंगे सर जी ना, तो हॉस्पिटल में बैठते उल्टी करेगा, खांसेगा, यही करेगा, है ना। अगर आप उसे घिनाएंगे तो उचित नहीं है, क्योंकि बेचारा बीमार है वो, है ना, समझ रहे ना। तो हम लोग को बोलते हैं, हम लोग को बहुत कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन हमको बुरा नहीं लगता। हम जानते हैं क्यों बोल रहे हैं वो, बस उसकी वजह से बोल रहे हैं, तो हम सुन लेते हैं, फिर हम कुछ बोलते नहीं हैं। हमको बहुत कुछ सुनने को मिलता है और हम ये भी जानते हैं क्यों कर रहे हैं, तो हमको बुरा नहीं लगता है, हम अपना काम करते हैं। तो किसी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग इसको समझने का प्रयास करें। तो यही है, जैसे कि हमको जब किसी को हम कनेक्ट कर देते हैं ना, तो हमको सुख मिलता है कि चलो एक और जीव वापस आ गया। तो यही हमारा आनंद है, और कोई आनंद नहीं है। हमको कोई सैलरी नहीं मिलता, कुछ हमारा बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो और ये अपने बहुत आप सर जी मैं बता फिर से बहुत आनंद देगा। जैसे आप भी गीता कभी कभी बांटते होंगे तो कैसा लगता है, आप खुद जानते हैं, लगता है ना अच्छा, वही तो कैसा लगता है आपको, आपको कैसा लगता है ये? अच्छा, वही बात है, ये फीलिंग आएगा सर जी, नेचुरल है। तो ये प्रोसेस है। यस, हमको इस कल्चर को इन्हेंस करना चाहिए, हम तो इनकरेज करते हैं। तो अभी जैसे कि हम लोग जेल में भी जाते हैं, जेल में कैदियों के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, और स्कूलों में जाते हैं, बच्चों के लिए भी करते हैं। तो वहाँ हम जैसे कैदियों वो लोग को तो गीता हम फ्री बांटते हैं, उसके लिए लोग हम कई लोगों से हेल्प लेते हैं, स्पॉन्सरशिप लेते हैं, फिर लेके हम बांटते हैं। तो बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, हमको हेल्प करते हैं और हम उनके नाम से हम बांटते हैं वहाँ पर। तो
हम जानते हैं कि ये नॉलेज के अभाव में लोग तकलीफ में हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। इस नॉलेज के अभाव में ही लोग प्रॉब्लम में हैं। नहीं तो बताइए, अगर ये किसी को पता चल जाए तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा? लोग नहीं जानते इसलिए झगड़ते हैं। कुरान में भी हमारे एक भक्त, देखिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एक हमारे भक्त हैं मायापुर में, वो कुरान में PhD की रिसर्च किए हैं और कुरान में साफ साफ लिखा है कि अल्लाह का जो शरीर का वर्ण है वो श्याम है। ये कौन है? कृष्ण है ना। तो ये तो देखिए मैं सुन लिया था। अब आप लोग बोलेंगे अरे वो तो इस्कॉन के हैं, बोल दिए, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ तो हम लोग छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों जगह जाते हैं, हमारी बस दोनों जगह जाती है। तो मैं छत्तीसगढ़ में था और वहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं बहुत सारे मुसलमानों को बुक दे चुका हूँ। एक मुसलमान मेरे पास आया, हिंदू बन के, यंग लड़का था, बोला कि पंडित जी अब बताइए गीता में क्या लिखा है। ठीक है, तो मैं तो देखिए मैं हिंदू मुसलमान ये कभी सोचता ही नहीं। जब मैं बोलता लोगों से कभी सोच के बोलता ही नहीं हूँ। तो बस मैंने न्यूट्रल वे में गीता का मैसेज बोल दिया, गीता ये है, ये है, ये है, और ये किसी पर्टिकुलर लोग के लिए नहीं है, सबके लिए है, चाहे हिंदू मुस्लिम है, सब मैंने बोल दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड सब कुछ बोल दिया। और वो इतना क्योंकि देखिए मेरा मैसेज नहीं था, वो गीता का मैसेज था। वो इतना इम्प्रेस हो गया, वो अंत में बोला कि भाई देख, मैं तेरे एक्सप्लेनेशन से बहुत खुश हूँ और मैं गीता ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं गीता ले गया घर में तो मेरे अब्बू मुझे गोली मार देंगे इसलिए मैं नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन वास्तव में ले जाना चाहता हूँ। और मैंने बहुत सारे मुसलमानों को दिया है अपने हाथों से, कुछ ओपन माइंडेड होते हैं, लेते हैं। तो मैं जब छत्तीसगढ़ में था एक जगह, तो मैं ऐसे जा रहा था, शॉप टू शॉप जा रहा था, तो एक दुकान में गया तो एक बूढ़े मुसलमान थे, वो पूरा दाढ़ी टोपी लगा बैठे हुए थे वहाँ दुकान में। तो मैं उनके पास भी गया, बोला कि गीता पढ़िए। तो वो बोले कि अरे मुझे कुरान पढ़ने का इस समय नहीं है, गीता कैसे पढ़ूंगा। तो मैंने बोला कि क्यों नहीं पढ़ते कुरान, अभी तो आपका समय हो गया है, मतलब अभी नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। हालांकि ये सब चीज़ यंग एज से शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन अभी लेट हो गया, अभी शुरू कर दीजिए कम से कम। जब वो मुझसे सुने ये तो उनका हृदय पिघल गया पूरा बोले कि ये हिंदू हो के मुझे बोल रहा है कि कुरान पढ़ने के लिए। तब वो ओपन हो गए, जब वो मुझसे सुने ना, ही बिकेम ओपन अप। तो क्या हुआ, तो उन्होंने अपना हृदय से तो उन्होंने एक चीज़ बताया, बहुत ही रहस्यमयी चीज़ बताया। जैसे अभी देखिए मैंने आपको बताया था ना, ये मैं पहले बता दिए थे, मुझे भक्त इस्कॉन के जो रिसर्च किए थे कि कुरान में लिखा है कि अल्लाह का जो कलर है श्याम है, ये सब लिखा हुआ है। तो जब ये मुसलमान बंधु थे, अंकल जी थे, तो इन्होंने मुझे फिर खुल के कुरान में क्या लिखा है बताना शुरू किया। तो बोल रहे हैं कि जैसे आप लोगों के वेदों में 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन है, उसी तरह से हमारे कुरान में 38,000 कुछ उन्होंने टर्म यूज़ किया जो देवी देवताओं के इक्विवेलेंट था। वो बोले कि ऐसे 38,000 लोग हैं हमारे कुरान में, और उनमें से एक का नाम है कृष्ण। साफ साफ बोल रहे हैं। देखिए मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ, वो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये खुलासा लोग करते नहीं है। वो जो कट्टर लोग होते हैं ना, वो नहीं चाहते इक्वलिटी, लेकिन ये पॉलिटिकल एजेंडा है। बट एनीवे पॉइंट है कि सिमिलरिटीज़ हैं। हमारे इस्कॉन में बहुत सारे भक्त हैं। हमारे इस्कॉन में एक है पुणे में, वो GRE टॉपर है, GRE समझते हैं ना, GRE, वो GRE टॉपर थे अपने एरिया के उस समय, अपने समय में, वो इस्कॉन में है। उनको आप किसी भी धर्म में, चाहे जैन, क्वेश्चन करिए आप, उतना वो जानते हैं वो बाकी लोग भी नहीं जानते होंगे, उस धर्म के लोग भी नहीं जानते होंगे उतना। तो जब हम चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे सर जी ना, तब हम वो कनेक्टिविटी देखेंगे, फिर हम वो कॉमन प्लेटफॉर्म पाएंगे जहाँ पे हम एक साथ रह सकते हैं। लेकिन लोग जानबूझ के, जैसे आपने बोला पॉलिटिकल रीजन की वजह से लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो तरह तरह की चीज़ें बहाने निकालते हैं, ये वो कॉन्फ्लिक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ये आर्टिफिशियल है, एक्चुअली ये सब आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, वो धर्म नहीं है। धर्म का मतलब वो लोगों को प्रेम करना सिखाता है, नफरत नहीं। अगर नफरत हो रहा है इसका मतलब कहीं गड़बड़ है, वेरी सिंपल। जैसे मैंने आपको कल ही संतरण उपनिषद दिखाया, यही महामंत्र कलयुग में सार है, इसी का रिपीटेशन करना, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
राम राम हरे हरे। कंटिन्यू करें? पूरा दिन में कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये प्रोसेस है सर जी। देखिए कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है ना? ये प्रोसेस ऐसा ही सर जी। आप बस इसको आप लोग अपने घर में भी, जैसे आप लोग घर में हैं ना, आप लोग फैमिली मैन हैं, परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाधा नहीं है। आप घर में शाम को, सुबह में, जब भी समय मिले पूरे परिवार के साथ एक साथ आइए, ऐसे ताली बजाइए, हाथ से कीर्तन करिए, ठीक है? बाकी सब अपना काम करिए, आधे घंटे के बैठे, क्या दिक्कत है? तो एक आप लोग, जैसे आप लोग गृहस्थ लाइफ में हैं, तो वहाँ पे भी कोई ऑब्स्टेकल, जैसे कल आप पूछ रहे थे ना, क्या हम लोग गृहस्थ लाइफ में कर सकते हैं क्या ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये ऑब्स्टेकल नहीं है, बस हमको ऐसे करते रहना है बस। जय, थैंक यू, हरे कृष्ण।